जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज बेटा आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर क्या करें अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना आए। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना ही खूबसूरत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो बोर्ड एग्ज़ाम जब भी आप देंगे बेटा तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ऐसा होता है ना। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें। नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए सबसे पहले आपको जैसे ही कॉपी मिलती है आप उसे खोलें, चेक करें कहीं पेपर आउट तो नहीं है, उसकी सील वगैरह सही से पैक था पेपर के नहीं था। अगर था उसके बाद खोलें उसे और 5 मिनट के लिए आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ें। जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन पर सब पे आप टिक लगा दें। जो आपको सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 में से 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आप उन पर टिक लगा दें फटाफट। और सबसे पहले या फिर जो नहीं आते उन पर गोला लगा दें, ठीक है। और उसके बाद में उसको पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें आप, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको सबसे अच्छे आते हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करें, जिनके नहीं आते उनको आप छोड़ें, जिनको आते हैं सबसे पहले सॉल्व करें। ओके कर दिया। अब क्वेश्चंस किया आपने, अब आया उस पार्ट का नंबर जो पार्ट आपको नहीं आता, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते। तो देखिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, उस क्वेश्चन को बेटा आप ध्यान से पढ़ो। उससे रिलेटेड चैप्टर में जो जो भी चीज़ें आई थी उन सभी को आपको लिखना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको ये ध्यान रखना है, ये याद करने की कोशिश करो कि उससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक आपको आता है, या वो जिस चैप्टर से आया उस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें आती है। अगर उस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें आती है तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप वो चीज़ जो आती है वो उसमें लिख दें। अब इससे होगा क्या सर, आप बोलेंगे सर वो तो गलत है, हमें पता है कि ये गलत होना है। देखो मुझे भी पता है आपको नहीं आता, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं आता आपको तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन 4 नंबर का या 2 नंबर का छोड़ रहे हैं, तो अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ दिया तो आपके नंबर वैसे भी नहीं आने। तो इससे अच्छा आप वो करें ना जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके माइंड में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार तरीके से लिख लो। आप उनको आप मन लगा के लिख लो। तो बेटा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आपने पढ़ा, कुछ भी फॉर्मूला हो, कोई और कंसेप्ट हो, आप वही लिख दो उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को लिखें, आप उस क्वेश्चन का उत्तर लगाएं, आंसर लिख के, और फिर आप लिखना स्टार्ट करें जो कुछ भी आपको आता है। 30 में से 25 क्वेश्चन आपको आ गए, 5 नहीं आ रहे हैं, उसमें भी आपको उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता है, उस चैप्टर में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, कुछ भी आपको याद आ रहा हो। अब आप बोलेंगे सर कुछ भी क्या, कुछ भी लिख दें। कुछ भी का मतलब देखो गलत नहीं लिखना है, बट जो आपको आता है सही है ना। कोई फॉर्मूला आपको उससे रिलेटेड आता है या उस चैप्टर का कोई फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है तो आप वही लिख दें, ठीक है। इससे होगा क्या, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कॉपी चेकर के माइंड में कि बच्चे ने खाली नहीं छोड़ा, जो आता है कम से कम वो तो लिखा। अगर आपने सही लिखा ना, मैं सच कह रहा हूँ, कॉपी चेकर इसका आपको बेनिफिट ज़रूर देंगे, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ हो सकता है आपको लग रहा है कि गलत है, हो सकता है उसका आंसर वो निकल जाए बाई चांस, तो वो भी फ़ायदा ही है आपको। और मैं आपको एक बात बताऊँ, सिंपल 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके। 6 सब्जेक्ट में हर एक पेपर में आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते, तो 5 6 या 30 क्वेश्चन का पूरा सेट हो गया। 1 नंबर का भी मानो, हर आपने वो 5 क्वेश्चन भी अटेंड किए तो उन क्वेश्चन में मानो 1 नंबर भी आपको मिला। कम से कम बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा का है तो आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। 1 नंबर भी मिला तो 30 नंबर तो आपके बढ़ ही रहे ना। 30 मार्क्स का स्कोर आप सोच सकते हैं, लगभग 5 से 6% आपके बोर्ड में एक्स्ट्रा बन रहे हैं। मतलब आपके रिजल्ट में पहले 60% बन रहे हो तो 65 बनेंगे, 75 बन रहे हो तो 80 बनेंगे, 90 बन रहे हो तो 95 बनेंगे। और मैं तो कहता हूँ आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, बहुत काम की चीज़ है। और इस चीज़ को आप प्लीज़ अपने प्यारे दोस्तों तक भी शेयर करें, और जिससे भी इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने समझाया आज इस सेशन में कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। आपको जितना उससे रिलेटेड या उसके आसपास का जो कुछ भी आता है आपको उसमें लिखना है, ताकि आपके भाई देखो छोड़ दोगे तो वैसे नंबर नहीं मिलने, अटेंड करोगे तो कुछ नंबर मिलने के चांस हैं, और उससे आपका जो रिज़ल्ट तैयार होता है उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है आपके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।